Good morning, students. So today we are going to start our lesson from page number 48. Yesterday we have seen about the loaning system, and we have seen both sides of the loaning system, that is positive as well as negative. Then we have seen the case history of a loan. Then we have seen the cooperative system. Today we are going to see the formal sector credit in India. Okay, so we will go to the lesson. Firstly, you will see the pie chart. Okay, here we can see a pie chart are given, but if you have concern over it and you see it, you can find out the governmental credit system or the valid credit system was crediting in the rural area very less. But moreover, we can see the relative landlords and the institutional agencies and other people who comes under informal credit system are lending more money to the villagers. And why it is, then how it is, we are going to study about it. So we have seen in the above example that the people obtain loan from various sources. The variation type of the loans can be commonly grouped as the formal sector loan and the informal sector loan. अगर हम देखें तो भारत में ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा जो लोन है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है. आपके पाई चार्ट में ये दिख रहा है. तो आप पाई चार्ट में अगर देखेंगे तो आपको पता चलता है कि ज्यादातर ग्रामीण जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही क्या कर रहे हैं, लोनिंग कर रहे हैं, क्रेडिट लेते हैं. देन अलग अलग तरीके हैं. अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के से लोन लेना है, कोऑपरेटिव बैंक से लेना है, कॉमर्शियल बैंक से लेना है, और इसके अलावा और जो कई सारी फाइनेंशियल एजेंसीज होती है वो है. अब हमारे आपके इनफॉर्मल में देन लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर, महाजन, ठीक है, सबसे ज्यादा आप देखेंगे 33% महाजन से. इसके अलावा कई बार रिलेटिव से भी हम लोग क्या करते हैं, लोनिंग करते हैं. देन आप देखें तो सॉरी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज है, उनसे भी हम क्या करते हैं, लोनिंग लेते हैं. देन अगर हम देखें तो अमंग द फॉर्मल आर द लोन फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव. यहाँ से शुरू हो रहा है आपका फॉर्मल का एक्सप्लेनेशन. सो अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता चले कि फॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं. ओके, तो हम देखेंगे फॉर्मल सेक्टर के अंदर बैंक आता है, कोऑपरेटिव सिस्टम आता है. द इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूड द मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड और एनीवेयर वेयर द लॉज आर नॉट कंडक्टेड प्रॉपर्ली. देन वी कैन सी in the graph, you can see the various sources of the credit to rule household in India. Be more credit coming from the formal, coming from the formal sector or the informal sector. अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर आप देखें तो ग्रामीण इलाके में कहाँ से आ रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं. Now, the Reserve Bank in India supervises the function of the formal sources of the loan. जैसे हमने पहले भी देखा था, बैंक के हर गतिविधि पर RBI क्या करता है, अपनी चेक रखता है, ध्यान देता है. For instance, we have seen that the bank maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. जैसे आपने देखा था कि बैंक जो है पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं करता, only 15% अपने पास रखता है ताकि वो क्या कर सके, लोगों की डिमांड्स को पूरी कर सके. बाकी जो अगर हम देखें पैसे जो है वो टोटली कहाँ यूज होता है, लोनिंग के लिए यूज होता है. इसी कारण से एक्चुअली अगर हम देखें तो आरबीआई इस चीज पर निगरानी करता है कि वो लोन से प्रॉफिट मेकिंग बैलेंस बिजनेसमैन को ही नहीं दे रहा, ट्रेडर्स को ही नहीं दे रहा, परंतु स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल बोरोवर्स को भी अवेलेबल करे ताकि वो भी डेवलप हो. आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि बैंक एक मीडिएटर का रोल करता है, जिसके पास सरप्लस है और जिसको बोरो करना है, और इसमें भी बोरोवर को सेफ साइड में रखकर वो काम करती है. तो यहाँ पर देखें तो पीरियडिकली जो बैंक है
वो इंफॉर्मेशन सबमिट करती है आरबीआई को कि उसने कितना किसको लैंड किया है, जिसके और कितने कितने रेट पे लैंड किया है. Then there is no organization which supervise the credit activity of the lender in the informal sector. They can lend whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. अगर हम देखें तो इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जैसे कोई हैंडल नहीं कर सकता, वैसे ही इनफॉर्मल सिस्टम में भी कोई रूल और रेगुलेशन इम्पार्ट नहीं कर सकता, लगा नहीं सकता कि भाई कितना आपको इंटरेस्ट रेट के रूप में देना है या कितना आपको लोगों के साथ मतलब किस तरह से उसको वसूलना है, सब कुछ वो नहीं कर पाते. यही कारण है कि वो अपने मन मर्जी के अनुसार विलेजर्स के साथ बिहेव करते हैं. Then compared to the formal lender, most of the informal lender charge a much higher interest loan. Thus, the cost of the borrower of the informal loan is much higher. अब जैसे हमने देखा था प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. यहाँ पर अगर हम देखें तो इनफॉर्मल लेंडर जो है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाता है किसके ऊपर, लोन के ऊपर. कई बार तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रिंसिपल रेट से भी ज्यादा बन जाती है, धीमे धीमे बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है. The higher cost of borrowing means a large part of earning of the borrower is used to repay the loan. ये कारण है कि वो डेब्ट ट्रैप में जाते. ज्यादा जो लोग क्या करते, बोरो करते पैसा, तो वो जितना पैसा वो बोरो करते हैं उसके मुनाफा जो होगा उस मुनाफे में से ज्यादा पैसा तो उसको लोन के रूप में या इंटरेस्ट रेट के रूप में वापस चुकाना पड़ता है. इसलिए वो कोई फायदे की नहीं रहता है, जैसे हमने सपना की कहानी में देखा, जैसे हमने अरुण की कहानी में भी देखा. Hence the borrowers have less income left for themselves, as we saw the Shyam in the Sonpur. In certain cases, the high interest rate for the borrowing can meant that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. This could lead to increase the debt. That is debt मतलब उधार में फंस जाना, ठीक है, उधारी. The debt trap also, the people who might wish to start an entrepreneur or borrowing may not do so, but because of the high cost of the borrowing. जैसे हमने सपना के केस में देखा, वो डेट ट्रैप हो गई, उधार के जाल में फंस चुकी थी. उससे निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल हुआ और निकलने के लिए उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा क्या करना पड़ा, सेल करना पड़ा, जिसके बेटरमेंट के लिए उसने क्या किया था, लोन लिया था. वही बेटरमेंट अब क्या हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया. Then from the reason the bank, cooperative society need to lend more. This would lend to the high income and many people could then borrow the cheaply for a variety of needs. अगर ये देखें तो ऐसा हमें आप लोग को यही सोचना है, अगर मैं सीधी सी बात है, बैंक और कोऑपरेटिव को ग्रामीण इलाके में ज्यादा लोन अवेलेबल करना चाहिए ना. ओके, सही बात है. अगर वो ज्यादा लोन अवेलेबल करेगी तो जो बॉरोवर है वो सस्ते दरों पे पैसा उठा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. पर हमने ये भी पढ़ेंगे क्यों वो लोग वहां नहीं चाहते. What was the right cause about it? They could grow crops, do business, set the small scale industries. They could set up the new industries or trade in goods. The cheap and affordable credit is crucial for countries' development. इसमें क्वेश्चन भी आता है कि explain, justify the statement. अगर हम देखें तो किसी भी देश की तरक्की के लिए उचित दर पे, यानी कि हम कह सकते हैं कम दर पे क्रेडिट देना और करीब करीब हर नीचे के तबके को क्रेडिट देना बेहद फायदेमंद है, क्रूशियल है, नीडेड है, जरूरी है. अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देश की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कट कर सकते हैं. पर ऐसा क्यों नहीं होता उसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो हम देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट. अगर हम देखें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में किसको क्या मिलता है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं. ड्राफ्ट 2 देखेंगे. Show the importance of the formal and informal sources of the credit of pupil in urban area. The pupils are divided into 4 groups.
from poor to rich. As shown in the figure, you can see that 85% of the loan taken by the poor household in the urban area are from informal sources. Compare this with the rich urban household. What do you find? Only 10% of their loan are from informal sources, while 90% from the formal source. A similar pattern is also found in the rural area. The rich household are availing cheap credit from the formal lenders, whereas the poor household have to pay a large amount of borrowing. अगर हम देखें तो आखिर यहाँ पर 4 तरीके के ग्रुप्स आपको दिखाए हैं. Poor household, household with the few assets, well of the household and rich household. अल्टीमेटली जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल से ज्यादा लोन लेते हैं, 85% इनफॉर्मल से लेते हैं, परंतु वहीं पे रिच हाउसहोल्ड 90% फॉर्मल से लेता है और 10% इनफॉर्मल से लेता है. तो अल्टीमेटली जो गरीब है वो और गरीब होने के चांसेस में आ जाते हैं किसी कारण से. नाउ व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट? फर्स्ट, the formal sector still meet only about the half and total credit need for the rural people. पहली बात जो आती है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो मात्र आधे से भी कम जो है हम कह सकते हैं कि रूरल पीपल की मदद कर पाती है. रिमेनिंग द क्रेडिट नीड टू मेंट द इनफॉर्मल सोर्सेज. और बाकी जो हिस्सा है वो इनफॉर्मल सोर्सेज के हाथ में चला जाता है. मोस्ट लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल lenders carry a very high interest rate and too little to increase the income of the borrower. अगर हम देखें तो इनफॉर्मल लैंडर्स से जो पैसा लिया जाता है वो कभी भी उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है कि वो तरक्की नहीं कर सकते. ठीक है, उस परिस्थिति से बच जाए या डॉक्टर में फंसे परंतु आगे की ओर ज्यादा नहीं बढ़ पाते. Thus it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in the rural area, so that the dependence of the informal sources of credit reduce. इसलिए बेहद जरूरी है कि बैंक को ज्यादा से ज्यादा क्या है ऐसे सिस्टम में रूरल लोगों को या गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसे अवेलेबल करनी चाहिए या लोन्स अवेलेबल, क्रेडिट अवेलेबल करनी चाहिए. Secondly, while the formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. जहां पर फॉर्मल सेक्टर लोन की एक्सटेंशन कर रहा है, बढ़ा रहा है, वहीं पर बहुत जरूरी है कि उसको क्या करना होगा कि ये लोन सबके पास पहुंचे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके रखनी चाहिए. At the present, it is richer household who receive the formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. अगर हम देखें तो ये बेहद देखनीय बात है कि फॉर्मल क्रेडिट जो है वो सिर्फ अमीरों में ज्यादा प्रसिद्ध है और अमीर ही उसको हैंडल कर रहे हैं, पर तो गरीबों के पास ये नहीं पहुंच पा रहा है. इट इज इम्पोर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर्स कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द चीप लोन. अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी है कि फॉर्मल क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट समान रूप से किए जाए ग्रामीण लोगों और गरीब लोगों में, ताकि उन्हें ये मिल सके. पर आप लोगों को मालूम है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट, उसको बैंक नहीं लगा सकता. यही कारण है कि गरीब लोग जो है बैंक से जाने में घबराते हैं. एक तो लिखा पढ़ी का काम उन्हें नहीं आता, दूसरा अगर हम देखें तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए. सेकेंडली अगर हम देखें तो उनके पास कोलेटरल नहीं होता, उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई विशेष संपत्ति नहीं होती. तीसरी बात, उनके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके पास बैंक डिपॉजिट मनी नहीं होता. इन सब के कारण वो जो है वो कहाँ नहीं जाते, बैंक में नहीं जाते. अब बैंक को कुछ ना कुछ ऐसा एक सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जिसके कारण क्या हो कि जो रूलर है, जो पोर पीपल है, वो बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के आराम से जाए और वहाँ बैंक में काम ले सके.
एक और बात है अशिक्षा, ग्रामीण इलाके में यदि अशिक्षा है तो वो भी बैंक में नहीं जा पाएंगे, परंतु शिक्षित है तो थोड़ा बहुत हिम्मत जुटा के कागजी कार्रवाई करने की हिम्मत रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो ड्रॉबैक करती है वो पीपल को फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में। इसके अलावा हम जो देखेंगे कि वाई दे आर टेकिंग money from the money lenders and we can say relatives or informal sector। informal sector में क्या क्या है वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो ये दोनों मिलकर आ जाता है कि क्यों वो इनफॉर्मल में नहीं लेते और क्यों फॉर्मल में नहीं लेते और क्यों इनफॉर्मल में। तो जो भी मैंने बोले पॉइंट्स वो तो फॉर्मल के हो जाएंगे और जो मैं कल पढ़ाने जा रही हूँ नेक्स्ट लेसन में आएगा वो आपके आएगा इसमें इनफॉर्मल। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। आप अपनी कॉपीज रेडी रखिए। आई एम गोइंग टू आस्क इट मे बी बाय क्लोजर डेज, सो प्लीज डू योर नोट्स एंड वर्क सो दैट यू कैन सेंड इट आउट। ओके, वो कॉपी मंगाई जा रही है स्कूल में और मंगाई जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।